कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुर रहमान से, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इसी के साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शालीमार मेडिकल हॉस्पिटल के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेशेंट्स जिसका जवाब आपसे जानना चाहते हैं। सर हाई कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं, इन पर कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं, कोई अलामात भी इनकी ज़ाहिर हो रही होती हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल जो है जब आहिस्ता आहिस्ता उसको कुछ माह गुजर जाते हैं और अगर पेशेंट को साथ में मोटापा भी हो या ब्लड प्रेशर हो या साथ में उसको शुगर की बीमारी हो, तो ये 3-4 बीमारियां इकट्ठी मिल के फिर खून की शरीयानों में, ख़ास तौर पर दिल की और दिमाग की शरीयानों में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होना शुरू हो जाता है और वो फिर हार्ट अटैक और फालिज की वजह बनती है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर क्या हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक सीरियस हेल्थ इशू है? कोई लोगों को इससे कंसर्न रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हाई कोलेस्ट्रॉल एक सीरियस कंसर्न है। जैसे मैंने भी पहले सवाल के जवाब में बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल जब खून की शरीयानों में जमेगा और खून की शरीयानें तंग हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपके दिल को, आपके दिमाग को और आपके दूसरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें लिवर भी है और जिसमें किडनीज भी हैं, उनको ब्लड कम जाएगा और ऑटोमेटिकली उनका काम करना ख़राब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर कि डाइट और एक्सरसाइज अगर एक पेशेंट कर रहा है तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकता है? आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है। डाइट से, एक्सरसाइज से आप अपने कोलेस्ट्रॉल और सबसे ज़्यादा अपने मोटापे को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, मोटापा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए, ये अमूमन एक फैमिली की तरह होते हैं। इनमें से 1 से 2 या 2 से 3 चीज़ें बैक वक्त एक मरीज में पाई जाती हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सर। पाकिस्तानी आवाम आपके ख्याल से कि हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर से अवेयर है? क्या उनको पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? मैं इसमें दोनों चीज़ें उठाने की कोशिश करूँगा, जिसारत करूँगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया? जो तो हमारी एक अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, उनको तो इन बातों का पता है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी, अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो आंसर इज दिस वन। मेजॉरिटी को ये है और मिनॉरिटी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल के नुकसान क्या हैं। लेकिन अब वो ये देखें कि हमें जिन लोगों को एड्रेस करना है उनमें ज़्यादा अफ्लुएंट लोग, जो अमीर लोग हैं वो भी शामिल है, और जो मेन अवाम है पाकिस्तान की, जो लोअर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग हैं, हमने उनको एड्रेस करना है, जिनको पहले से जिस्म के अंदर बहुत सारी और कमियां चल रही हैं। पैसे की, इलाज वो करवा नहीं सकते हैं, दवाई वो खरीद नहीं सकते, टेस्ट वो करवा नहीं सकते, और अगर कोलेस्ट्रॉल उनके जिस्म में, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल उनकी शरीयानों में जम रहा है और फिर हार्ट अटैक और फालिज की वजह बनते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सर। कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान, आप अपने पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ी सादा सा बात करता हूँ कि आप अपने पैगम्बर सल्लम की सुन्नत पे चलें, एतदाल पसंदी, म्याना रवि से चलें। जब भूख लगे तो खाना खाएं, जब भूख ना लगे तो खाना मत खाएं। ये सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, 2 टाइम का खाना या 3 टाइम का खाना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब भूख लगती है तो खाना खाएं, भूख नहीं लगती तो आप काम करते रहें। और जब भी खाना खाएं, पेट भर के खाना ना खाएं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि 40 साल की उम्र के बाद चिकनाई वाली चीज़ें, उनसे परहेज़ किया जाए, बिकॉज 40 साल के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट सुस्त पड़ना शुरू हो जाता है और ये फिर कोलेस्ट्रॉल खून की शरीयानों में आना शुरू हो जाता है। फाइनली, रोज़ाना अपने लिए सारा दिन, सारी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने लिए दिन में आधा घंटा सिर्फ निकाल लें और 2 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक, जिसको तेज़ चलना कहते हैं, वो काइंडली कर लिया करें। मेरा ये पैगाम आपके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आइए मिलकर बनाएं कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद पाकिस्तान। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।